हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी मैटर चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है सही है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर उतारते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसमें से हम लोग 9 जो है उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये जो है एक फार्मूला बन गया है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसके जगह पर भी हम लोग 1 लिख देंगे क्योंकि ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। यहाँ पर इंटू का चीज़ छिपा रहता है, तो यहाँ पर हम लोग इंटू का चीज़ दे देंगे और इसके जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे। 9 में और 1 में इंटू करेंगे तो 9 होगा और ये इसका आंसर आया। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में 9 दिया हुआ है। ऑप्शन बी है जिसमें 9 दिया हुआ है, तो ये सही है। अब क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी करके। इन चारों में से कोई एक सही है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम लोग यहाँ पर उतारते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लिख देंगे। तो tan थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे में cos थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस, अब यहाँ पर sec थीटा का फार्मूला लिखेंगे। sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई cos थीटा। इसके बटे में 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए इंटू 1 बाई 1 प्लस, अब यहाँ पर cot थीटा का फार्मूला लिखेंगे। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटे में साइन थीटा, cos थीटा बटे में साइन थीटा माइनस cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे cos थीटा और cos थीटा का। तो इसका एलसीएम होगा cos थीटा। 1 में cos थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो cos थीटा होगा, cos थीटा में 1 से इंटू करेंगे तो cos थीटा होगा, प्लस cos थीटा में cos थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो 1 में sin थीटा से इंटू करेंगे तो होगा sin थीटा, प्लस cos थीटा में cos थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो 1 में 1 से इंटू करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ भी हम लोग sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो होगा sin थीटा। 1 में sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा में 1 से इंटू करेंगे तो sin थीटा, प्लस sin थीटा में sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 में cos थीटा से इंटू करेंगे तो cos थीटा, माइनस sin थीटा में sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 में 1 से इंटू करेंगे तो 1। अब हम लोग इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। इसे भी a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। तो ये एक फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर हम लोग इसे तोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर करेंगे। तो ए है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर। तो बी है 1 बटे में कॉस थीटा में साइन थीटा से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूला पर हम लोग इसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले है ए स्क्वायर। तो ए हम लोग इसे मान लेते हैं और बी इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कह रहा है तो बी है साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे प्लस 2ab। तो प्लस 2 ए है कॉस थीटा और बी है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो है एक फार्मूला बन चुका है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन इधर रहे चाहे इधर रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है 1 के बराबर है तो इसके जगह पर भी हम लोग 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर देखिए -1 स्क्वायर है तो यहाँ पर छूट गया है, -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग -1 उतार देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है +1 और यहाँ पर है -1 तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट जाएगा तो बचा 2 और ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में 2 है। देखिए इस ऑप्शन में सी ऑप्शन सही है क्योंकि सी ऑप्शन में 2 है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 दिया हुआ है सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है। इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। इन चारों में से कोई एक सही है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं। सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेक a का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो सेक थीटा इजकल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई कॉस a प्लस, अब यहाँ पर tan a का फॉर्मूला लिखेंगे। tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और इसे हम लोग ऐसे ही उतार देंगे सेम टू सेम 1 माइनस साइन a। सॉरी यहाँ पर साइन a होगा और यहाँ पर कॉस a होगा क्योंकि tan जो है a में है। अब हम लोग कॉस a और कॉस a का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस a। कॉस a में कॉस a से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 1 से इंटू करेंगे तो 1 प्लस कॉस a में कॉस a से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में साइन a से इंटू करेंगे तो हो जाएगा साइन a। इसे हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर उतार लेंगे 1 माइनस साइन a। अब इसे हम लोग a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, इसे भी a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b। तो इसका एक फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पे हम लोग इसे तोड़ देंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे, तो ए है 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी है साइन ए, तो इसे भी स्क्वायर कर दिए, बटे में कॉस ए, ये कॉस ए यहाँ पर हम लोग लिख लिए इसे भी। अब यहाँ पर 1 स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर है प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसे इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। यहाँ पर भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये भी कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए जो कॉस है यहाँ पर डबल है, तो इसे अलग अलग करके यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए इंटू कॉस ए बटे में कॉस ए। कॉस ए एक कट जाएगा तो फाइनल बचेगा कॉस ए, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में कॉस ए दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन डी में कॉस ए दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है। 4 क्वेश्चन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर उतार लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका भी एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए अब इसका एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बटे में है कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसका भी एक फार्मूला होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई साइन ए। थीटा का जगह पर ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ए दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहला है उसे चौथा से गुणा करेंगे और जो दूसरा है उसे तीसरा से करेंगे। तो पहला है 1 और चौथा में क्या दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4, 4 पर दिया हुआ है साइन ए बटे में दूसरा गुणे तीसरा। तो दूसरा पर है 1 2, दूसरा पर है कॉसेक स्क्वायर ए और तीसरा पर है 1। तो ये 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा साइन ए बटे में, सॉरी ये जो साइन है ये स्क्वायर में रहेगा क्योंकि यहाँ पर कॉसेक जो है स्क्वायर में है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं और बटे में बचा कॉस स्क्वायर ए। तो अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो ये जो है वो टेन थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा का जगह पर ए लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर क्यों दिए हैं, क्योंकि ये दोनों जो है स्क्वायर में है, इसलिए। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है। देखिए इस ऑप्शन में
ऑप्शन डी सही है, क्योंकि डी में है tan स्क्वायर ए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।